गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या चल रहा है इस समय आपके पार्टनर के मन में, या इस रिश्ते को लेकर उसके मन में क्या विचार है और क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का। जिस रिश्ते में आप इतने समय से हो, लेकिन आपको कभी अभी तक इतने सालों में क्लियरिटी नहीं मिल पाई है कि आखिर व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स, ये चाहता क्या है आपसे, इस रिश्ते से क्या चाहता है। ये इतने साल हो गए, इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया कि हाँ मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ आगे तक रहूंगा। तो आखिर क्या ये टाइम पास तो नहीं कर रहा है? क्योंकि आप टाइम पास अफोर्ड नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, क्योंकि आपने इतने साल इस रिश्ते को दिए, इतने साल आपने इसको दिए। यहां पर आकर आप पीछे नहीं हट पाते, और ना ही आप पीछे हटना चाहते हो, ना ही आपने कभी ये नेगेटिव थॉट आपके मन में आई मैं पीछे हटूंगी। लेकिन देखा जाए आपके पार्टनर के सारे सिनेरियो जैसे आ रहे हैं जहां पे ये बैक स्टेप कर रहा है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर क्या ये सच में बैक स्टेप कर रहा है, या ये वापस रिश्ते में आएगा। जो इसने वादे करे वादे पूरे करेगा। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा, जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ रीडिंग जनरल रीडिंग रहेगी। कुछ जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। साथ में टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं कि आपके पार्टनर के मन में इस समय क्या चल रहा है। ओके, तो मेरे पास सबसे पहला कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है स्नेक। स्नेक का मतलब जानते हैं क्या होता है? स्नेक का मतलब ये होता है तो आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। आपके लाइफ में इस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करने में लगे पड़े हैं। वो चाहे इसके फैमिली हो, कोई फ्रेंड सर्कल हो, कोई थर्ड पर्सन हो, या कोई आप दोनों को कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो। लेकिन आपके रिश्ते में मैं यहाँ पे एक चीज क्लियरली देख पा रहा हूँ, आपके रिश्ते पे एक ईवल आई लगी है, बहुत बड़ी ईवल आई है जिसे बोल सकते हैं। आप खुद देखो, आपका रिश्ता इतना स्मूथली चल रहा था जहां पे आपके पार्टनर कोई दिन नहीं जा रहा था जिस दिन आपसे बात ना करे, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपसे पूरे दिन की बातें ना बोले। ये इंसान आपका एडिक्ट हो चुका था, और लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ है, बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, बीच में जाने से दूरी आनी शुरू हो, और एक मोमेंट ऐसा आया छोटी सी लड़ाई झगड़े को राई का पहाड़ बना, वो बंदा गायब। यही हुआ है, जो कार्ड जो दिखा रहा है यही हुआ है आपके साथ, जिसकी वजह से आज की डेट में आप ऐसे मोड़ पर खड़े हो। इतने महीने हो गए, आज इस इंसान ने आपसे मुंह मोड़ करने देखा, आपसे बात नहीं करी। लेकिन ये लड़ाई झगड़े पहले भी कई बार हुए हैं आपके दोनों के बीच में, लेकिन कभी इतना लंबा पॉज नहीं आया है। तो ये जो लंबा पॉज आया ना, ये आपको तोड़ रहा है। लेकिन जानते हैं, जो लोग हैं ना आप दोनों के बीच में, वो लोग बहुत खुश हैं इस समय आप दोनों से, क्योंकि वो जो चाहते थे आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करना, वो करा चुके हैं। और अब उसको ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को कि भाई यही गलत है। उसको ये चीज रियलाइज कराई गई है कि ये गलत थी तेरी जिंदगी में, तू हट जाए यहां से, ये चीज रियलाइज कराई गई है। लेकिन साथ में कार्ड का निकला स्ट्रॉन्ग वार्मिंग। अब जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, शुरुआत के तौर पर तो इसके मन में आपके लिए इतनी नफरत पैदा करती थी जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं ना, आपके पार्टनर के सामने कुछ चीजें ऐसे रियलिटी चेक्स आते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर उसको खुद रियलाइज हो रहा है कि यार जो मुझे बोला गया था किसी के थ्रू इसके लिए, बट वो चीज तो वैसे निकली ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एक मन में तूफान की, यार क्या ये डिटैचमेंट सच में हुआ है, ये मेरे से कराया गया है कुछ। क्योंकि अब जाके इसको रियलाइज हो रहा है कि यार कुछ चीजें मुझसे कराई गई और मैंने बिना सोचे समझे कर दी। आप मानोगे नहीं, जानते आप सोचोगे यार इतना बड़ा इंसान है, दिमाग बुद्धि नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब जानते कुछ चीजें करी जाती है किसी के ऊपर, उसका बिल्कुल ब्रेन बांध दिया जाता है, और जब वो बंधन हटता है तो उसको रियलाइज होता है मैंने क्या कर दिया। अब जाके आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है यार हो गया, मुझे खुद नहीं पता लगा मैं क्या कर चुका हूं। और कहीं ना कहीं इस समय आपके पार्टनर के अंदर ऐसा तूफान मच रहा है कि मैं खोना अफोर्ड नहीं कर सकता हूं इसे। आपने इस रिश्ते में इसको बेशुमार तो प्यार दिया है, जहां इसने 2 मांगा आपने 200 दिया है। आप समझो इसके पीछे ऐसे हमेशा पिलर इधर खड़े रहे हो, इसके हर सुख में हर दुख में, चाहे आपके कहते नहीं आपके रेडियस में वो चीज हो या ना हो, लेकिन आपने तभी वो चीजें कंप्लीट करी है उसकी, जस्ट बिकॉज ये खुश रहना चाहिए, इसके लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल ना आए। लेकिन अब जो चीजें आप दोनों बीच में चल रही है, जहां पे डिटैचमेंट इतने लंबे समय से गायब हो चुका है, अब जाके उसको रियलाइज हो रहा है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई बहुत ज्यादा, कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत कराया गया है। क्योंकि जब देखो आप दोनों के रिश्ते पे मैं बोलूंगी, जो मैंने बोला ना ईवल आई, सम काइंड ऑफ कुछ स्पेल वर्क करना, ब्रेन वॉश कर देना, कुछ छोटे मोटे ब्लैक मैजिक कर देना, वो चीजें कराई गई हैं। ये इंसान ऐसा नहीं था, ये सडनली चेंज हुआ है। जब अपना लास्ट फेज याद करो,
क्योंकि जब ये इंसान आपसे बातें करता था, क्या ये इंसान वही था जो आपसे, जिसने आपसे रिश्ते की शुरुआत करी थी, जिसने खुद आके प्रपोज करा था, जिसने खुद आपको वादे करे थे जिंदगी भर साथ रहने के? क्या ये वो था? नहीं। आप इसकी बातों को सुनकर बड़ा हैरान रहते थे, ये इसे हो क्या गया है, ये ऐसे वियर्ड बातें इतने सालों में नहीं निकली, अब क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई लोग अचानक से आपकी जिंदगी में आए थे। इसकी या तो फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में ईवल आई लगी थी, वही नेगेटिव इंपैक्ट आपके रिश्ते पे आया था। साथ में कार्ड क्या निकला है? गॉसिप एंड कन्वर्सेशन। तो गॉसिप और कन्वर्सेशन कार्ड का मतलब क्या है? गॉसिप मतलब क्या होता है? आपके बारे में कहीं ना कहीं पूछताछ करना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि जो फेज आया है ना 3-4 महीने जहां पे कम्युनिकेशन नहीं है आपके, इस फेज ने आपको तोड़ दिया है पूरी तरीके से। जहां पर आपने इसको समझाने की, मनाने की, इसके सामने गिड़गिड़ाने बहुत आपने किया है, लेकिन इसने उस समय सुनी नहीं, क्योंकि इस समय वो उसमें अपने में था ही नहीं है। कुछ चीजें ऐसे कर रखी थी आप दोनों के ऊपर जिसकी वजह से ये इंसान गायब हो गया था। बिल्कुल आप सामने खड़े, आप जो इंसान आपसे इतना बेहद प्यार करता था, अचानक से आपको शक्ल देख के राजी कैसे नहीं है? क्योंकि कुछ चीजें जब ऐसे कराई जाती है ना, तभी ये सब सिनेरियो सारा सामने आता है। लेकिन इस समय लोगों से बात करना, लोगों से आपके बारे में पूछना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ हो, क्योंकि उसको नहीं पता। क्योंकि आप अपनी लाइफ में आपने अपने से सोचा यार मैं और नहीं गिर सकती, मेरी कैपेसिटी यहीं जगह और नीचे नहीं जा सकती मैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपने अपने 4 कदम पीछे कर लिए, जहां पे अब आपने इसको पूछना बंद कर दिया है। आप इसके सामने नहीं जा रहे हो, आप इससे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन अब आपके बारे में जानकारी लेता दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। साथ में कार्ड निकले कन्वर्सेशन। ये कार्ड क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं आपसे बात करने की इच्छा। नॉट ए बिग डील। ये कुछ ऐसा भी कर सकता है, किसी न किसी के थ्रू आपको कोई मैसेज पूछवा सकता है, अपने किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू। हो सकता है आपने इसे ब्लॉक करके रखा हो, कोई ना कोई मैसेज भी आपके पास इसका आ सकता है किसी फ्रेंड्स के थ्रू कि हाँ वो तेरे से बात करना चाहता है। वो मोमेंट भी आपकी लाइफ में करने की यहां मुझे क्लियरली आता हुआ दिखा दे, क्योंकि इस समय ये इंसान पूरे डेस्परेट हुआ पड़ा आपसे बात करने के लिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको लग रहा है कि आपको इसका ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा है जो जिसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, ईगो है, डोमिनेंस नेचर है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीजें बहुत कुछ है जो चेंज हो चुकी है, जो कि इंसान वापस इस रिश्ते को उसी फॉर्म में लाना चाहता है जिस फॉर्म में इसने रिश्ते की शुरुआत करी थी। साथ में कार्ड क्या निकला है? एंजाइटी। इस समय आपके पार्टनर इस समय एंजाइटी, गिल्ट, एक होता है ना कि स्लीपलेस नाइट, जहां पे इसको अपने आप को कोसना कि क्या कर दिया यार मैंने, मुझसे ये कितनी बड़ी भूल हो गई, मैंने क्या कर दी। क्योंकि जानते हैं इस रिश्ते में कई बार आपके अप्स एंड डाउन्स आए हैं, कई बार बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है आप दोनों के बीच में, जहां पे रिश्ता कई बार टूटते टूटते बचा है। लेकिन इस बार कुछ हैवी चीजें ऐसी करा दी गई जिसकी वजह से इसका दिमाग भी बंद गया। लेकिन अब जाके इसको वो चीज हो रही है, कहते हैं ना कि या तो किसी की असलियत सामने आना, किसकी वजह से हुआ है। लेकिन इस समय ये इंसान बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है, अपनों से दूर हो चुका है, अपने दोस्तों से दूर हो चुका है। लेकिन इसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ इस समय एक ही चीज चल रही है, हाउ टू ग्रैब यू बैक, आपको वापस कैसे लाया जाए जिंदगी में। लेकिन इस समय एक होता है ना ब्रोकन एनर्जी, जिस ब्रोकन एनर्जी में एक मोमेंट में आप थे ना, वो सेम ब्रोकन एनर्जी इस समय आपके पार्टनर चलती दिखाई दे रही है। लेकिन साथ में कार्ड निकला आपका सरेंडर एंड स्पेस। सरेंडर मतलब क्या होता है? ये आपकी एनर्जी है। आप इस समय इस रिश्ते को सरेंडर करके बैठे कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, अब मैं और गिड़ा नहीं सकती, मैं उसके सामने माफी नहीं मांग सकती, और जबकि गलती मैंने करी, वाई शुड आई, मैं क्यों जाऊं। आपने हमेशा रिश्ते को बचाया है, हमेशा रिश्ते में आपने उसका हाथ ऊपर करा है, अपना नीचे करा, भले ही तुम्हारी गलती हो या ना हो। लेकिन अब बस आपने अपना को सरेंडर कर दिया है। आप कुछ चीजें आपने ईश्वर पे छोड़ दी है, कुछ चीजें आपने डेस्टिनी पे छोड़ दी है, लेकिन अब आप इसके पास अपने आप से नहीं जाओगे। ये चीज आपने ठान ली अपने अंदर। साथ में स्पेस है कार्ड निकले, कार्ड के दिखाता है अब आपने अपने से सोचा भाई मुझे भी स्पेस चाहिए। आपने बहुत चीजें इसकी वजह से गवाई हैं अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज थी, फाइनेंशियल्स को लेकर आपने अपनों से बहुत बार दूर हुए हो, जहां पर आपने अपनों से कहने की डांट खाई है कि तेरे माइंड में से वही है, हम क्या है तेरे लिए। जहां पे जो लोग बचपन से आपके साथ हैं, आप उनको छोड़कर इसके साथ गए थे, तो अब जाके इसे आपको रियलाइज हो रहा है कि यार मैं क्या खो रही थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आप इस समय अपने पे फोकस करते दिखाई दे रहे हो, आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, आप अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने दोस्तों से टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि इस इंसान ने कभी वो चीज भी करने नहीं दी। क्योंकि बहुत पॉजिटिव टाइप का नेचर था, ये कहता था जो मैं बोलूं, जिससे बोलूं तो उससे ही बात करेगी। इस पैटर्न पे भी था ही, आपने वो भी मानी इसकी बातें। आप ऐसे हो नहीं, जबकि आप नाक पे मक्खी बैठने नहीं देते हो अपने, और ये इंसान बोल रहा है उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, आप उस सिनेरियो में भी आ गए हो। लेकिन अब आपकी आंखों जब पट्टी हटी है ना कि मैं क्या कर रही थी, तो
अब रियलाइज हो रहा है कि यार मैं अपनी जिंदगी को जेल में क्यों डाल के बैठी हुई थी। तो अब आपको वो चीज, अब आपको स्पेस चाहिए। अब आपको स्पेस किस तरह चाहिए कि भाई मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी अपने टर्म्स कंडीशन में जीनी है, जैसे मैं जीना चाहती हूं। आप उस सिनेरियो में इस समय आते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ में कार्ड निकला है रिफ्लेक्शन। ओके, साथ में कार्ड निकला द ग्रास इज ग्रीनर। ओके, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चीजें ऐसी है जहां पर अब आपके पार्टनर सामने कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन आया कि जहां पर उसको रियलाइज हो रहा है कि यार मेरी लाइफ में जब ये थी, मेरी लाइफ में क्या था, अब मेरी लाइफ में ये नहीं है, तो मेरी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। यहां पर आपने ना अपना चुप रहना, उसको चेज ना, उसके पीछे ना भागना, उसको ऐसा दिखा दिया कि मेरे बिना तेरी लाइफ क्या है, और वो इंसान उस लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पा रहा। और साथ में ग्रास ग्रीनर का कार्ड निकला। ये कार्ड क्या दिखाता है, जैसे अब आपने अपने पर फोकस करना शुरू करा ना, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन जानते हैं इसके आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि अब ये जा चुकी है, अब ये नहीं आएगी। कुछ चीजें ऐसी जहां पर इसको अब खुद की चीजें रियलाइज हो चुकी है कि इसने बहुत गलत किया है इस रिश्ते में। बहुत बार इसने आपको नीचा दिखाया है, डाउनफॉल कहते हैं बिल्कुल डाउन कर देना, बिल्कुल हर तरीके से आपको कभी वर्थ नहीं समझी, हमेशा नेग्लेक्ट करा है, इग्नोर करा है। अब जाके इसको हर वो चीज दिखाई दे रही कि यार मुझसे कितनी भारी गलती हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में वो चुभन कि यार किसी की वजह से मैंने जो स्टेप उठाया है ना, ये बहुत गलत हो गया लाइफ में। क्योंकि बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो था ना, इसके घर वाले भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है इसकी मदर हो, इसकी कोई सिस्टर हो, कोई चीज ऐसी जरूर रही है जहां पर इसको बांध दिया गया था। बिल्कुल कहते हैं दिमाग को कुछ चीज ऐसी कर दी, लेकिन जब चीजें हटती है ना, तब उसे रियलाइज होता है कि मैंने क्या खोया है। अगला कार्ड क्या निकला है, हार्ट ब्रेक एंड अनफिनिश्ड बिजनेस। आपके पार्टनर इंटरनली से टूट चुके हैं, क्योंकि जो एक रिस्पेक्ट ले लो, या जो एक कंफर्ट जोन ले लो, जो एक प्यार ले लो, जो तुमसे मिलता था ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी, जिस एनर्जी में ये आपको डालकर गया था ना, जहां पर पूरी तरह तोड़ कर गया था आपको इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से, इस समय सेम कंडीशन आपके पार्टनर की चलती दिखाई दे। और जैसा कंडीशन ये था ना, उस कंडीशन में आप आ चुके हो, जहां पर आपके अंदर ही ऐसा, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, मुझे कोई रिश्ते में नहीं चाहिए, मुझे कोई लाइफ में नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने पे फोकस कर रहा हूँ। आप इस समय अपने ब्यूटी पे फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और कहने को कुछ चीज ऐसी जहां पर आपने बहुत कुछ किया भी अपने लिए, आप कहने के अपने फाइनेंशियल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप बढ़ भी रहे हैं आपके फाइनेंशियल। अब आपको जो रास्ते आपने खुद बंद करे थे ना अपने लिए, इसके साथ होते वो रास्ते अब अपने आप आपके सामने खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे आप रेस लगा रहे हो। मुझे जो मैंने बीच में गैप दिया है ना, जो मेरे को पाना था मैं नहीं पा पाया, अब आप उसके पीछे भाग रहे हो कि मुझे यहां तक पहुंचना है। एनी हाउ अब आपके गोल सेट कर चुके अपने लाइफ में, आप अपने आपको हर चीज दिखाई दे चुकी मुझे क्या करना था, मैं क्या कर रही थी, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन जो आप अपने रास्तों पे चले हो ना, वो रास्ता इतनी स्पीड से जाता है ना, जहां पे आपके पार्टनर पकड़ नहीं पाएंगे आपको। लेकिन इसको समझ में आ चुका है कि हाँ, तुम इस बार अपने आप से आने वाले नहीं हो। साथ में कार्ड निकला ओवरवेल्म्ड, साथ में कार्ड निकला है रोल द डाइस। देख तो भले कितने मर्जी टेंशन में हो इस समय आपके पार्टनर, लेकिन ये इंसान जिद्दी बहुत है। कभी भी इसने, कहता है ना कि जो इसने ठान लिया ना वो करना है, उसके लिए भले इसको कितना नीचे जाना पड़े वो जाएगा। वो जानते हैं वही चीज है, रोल द डाइस क्या कहता है, कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी रहे हो ना, भले कितने स्पीड से जा रहे हो, लेकिन ये इंसान तुम्हें छोड़ेगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि इसको ये समझ में आ चुका है कि आपके बगैर जिंदगी बिल्कुल खराब है। उसको ये समझ में आ चुका है कि जो चीज तुम कर सकते हो कोई नहीं कर पाएगा। और हाँ, जिन लोगों को सच्चाई इसके सामने आई है ना, उन लोगों को साथ सबसे पहले छोड़ा है इसने, भले इसका परिवार हो, भले कुछ मर्जी हो। अगर आप दोनों भी, अगर मैं एक सिनेरियो देता हूं, अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में है ना, जहां पे इनके ही घर वालों ने कुछ चीज ऐसे करवा दी थी आप दोनों बीच, जहां पे इंसान अचानक से गायब हो, तो कुछ फर्क नहीं होगा। अगर डाइवोर्स की बात करें, डाइवोर्स भी नहीं होगा, किसी ये होल्ड कर देगा। अभी होल्ड क्यों करेगा, वहां पे अपने घर वालों को सच्चाई सामने डालने के लिए, ताकि उनके मुंह पे उनके तमाचा मारा जा सके कि तुमने ही किया है सब कुछ, ये तुमने ही मुझे हम दोनों को अलग किया है। वो चीज भी करता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, रोल द डाइस अगर कार्ड आपकी रीडिंग में निकल रहा है, तो मतलब कि कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, कुछ भी इंसान कुछ भी खत्म नहीं हुआ। ये इंसान उसी फॉर्म में आपके सामने आएगा जिस फॉर्म में इसने रिश्ते की शुरुआत करी थी। ये नहीं रह सकता आपके बगैर। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे। साथ में कार्ड निकला है डिवाइन टाइमिंग एंड साथ में मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ईश्वर द्वारा कुछ समय आपके सामने ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर इंसान आपको खुद से अप्रोच करेगा, खुद से आपके सामने आएगा और खुद से अपनी गलती की माफी भी मांगेगा। क्योंकि मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या कहता है, आपकी तरफ एक खिंचाव, आपकी तरफ एक पुल ऐसा आ रहा है इसके मन में कि नहीं यार, मैं इसको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब इसको समझ में आ चुका है गलतियां मेरी थी, एक नहीं हजारों थी। उसको पता है कि रिश्ता अगर मैंने खराब करा है तो रिश्ता सही भी मैं ही करूंगा, लेकिन मुझे एक सेकंड चांस चाहिए। और नहीं भी देते हो ना अगर आप सेकंड चांस, ये फिर भी लेगा। क्योंकि मैंने कहा जिद्दी बहुत ज्यादा, उसको पता आपके वीक पॉइंट्स है, उसको पता आपकी स्ट्रेंथ क्या है।
हर वो चीज वो जानता है जो जिसके थ्रू आप उसके साथ लाइफ में आ सकते हो। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, वो सारे बटन दबाएगा जहां पे आप इसकी हर बात को मानो। लेकिन हाँ, मानने मतलब ये नहीं कि आपको फिर दबाने की कोशिश करना, नहीं। ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है, लाइफ टाइम आपके साथ बिताना चाहता है, क्योंकि उसको पता है आपके बगैर इसकी लाइफ खत्म है। आप इसके लाइफ में ऐसे लकी चार्म की तरह हो, अगर ये आप इसके लाइफ में हो ना, इसकी लाइफ को अपनी बहुत आगे लेके जा सकता है। लेकिन अब आपका हाथ थाम के आगे लेके जाना चाहता है, अकेले नहीं। साथ में कार्ड निकला है चेंज एंड इरिप्लेसेबल। उसको समझ में आ चुका है कि मैं जब तक अपने अंदर बदलाव लेके नहीं आऊंगा, जो उसके अंदर एटीट्यूड, ईगो, डोमिनेंस नेचर जो दूसरों के बेगावे में आ जाता है ना, उसको वो चीज चेंज करनी पड़ेगी। वो चेंज कर भी चुका है और काफी तक चेंज हो भी चुका है वो। लेकिन वो कहता है कि मैं सब कुछ चेंज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे तू चाहिए, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता हूं। मुझे एनी हाउ, मुझे एक सेकंड चांस है, मैं अपने आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं। वो चीज के मन में आ चुकी है। साथ में जो कार्ड निकले इरिप्लेसेबल, वो ये भी समझ चुका कि आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है, किसी भी हाल में रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगर कहीं जाता भी, किसी से बात भी करी आपके पीछे से, तो वहां पे भी कंपैरिजन की एनर्जी, जहां पे आपका पलड़ा हमेशा हैवी रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, चीजें खत्म नहीं हुई हैं। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके, होल्डिंग बैक। मन में बहुत सारी बातें हैं जो कहने के दबा के रखें, लेकिन अभी इन सब सारी बातें मन में आपके बोलेगा भी, आपसे मन की बातें कन्फेस भी करेगा, लेकिन आपसे दूर नहीं जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर अगर आप अगर यहाँ पे गिव अप करते हो तो वो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। आपको सिर्फ अपनी लाइफ में फोकस करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इसके बीच जाओ, इससे बात करो, नहीं, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में फोकस करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। ये इंसान तुम्हें रास्ते में वहीं मिलेगा जहां पर सॉरी फील करेगा, तुम्हारे सामने भी आएगा और साथ में खाली हाथ में कमिटमेंट के साथ आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप है, मूव ऑन नहीं करना है। रिश्ता आपको उसी फॉर्म में आपके सामने आए जिस फॉर्म में रिश्ता शुरू हुआ था। बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। तो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।